गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका जो ज्योग्राफी की सेकंड बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा। बाय मिस्टेक मैंने देखने में गलती हो गई थी कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो नहीं आएगा, लेकिन आएगा। मैंने ये बताया था वो कि फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन हकीकत ये है कि फर्स्ट चैप्टर आएगा और वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैंने आपको सेकंड चैप्टर कराया था इसका, देखो वैसे तो अगर हम चाहें तो सारे चैप्टर के तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिटेल वाले जो डिलीट हो चुके हैं वो ये है कि पेपर में ना आए, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो +1 क्लास का जो सिलेबस होता है वो +2 क्लास से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए मेरे ख्याल से हमें कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना चाहिए। जहाँ तक हो सके एक बार रीडिंग सभी की करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ये चैप्टर आपके उसमें पेपर में आएगा। तो ये आपका जो चैप्टर है इसका है कि भारत की जो है भौतिक भारत का क्षेत्रफल और जो आकृति है वो किस प्रकार की है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा देखें कि हमारे देश की जो राजधानी है वो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। हमारे देश की जो राजधानी है वो क्या है? दिल्ली है। आपके देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है। और 28 फिलहाल टाइम में हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी है। इस तरह से हमारा देश 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। बाकी समझ में आपको? अगर हम भारत की बात करते हैं, इसके अक्षांश और देशांतरों की बात करते हैं, तो देखो बेटा, अक्षांश और देशांतर में अगर देखते हैं हम तो भारत का जो अक्षांश है, जो अक्षांश रूप है यानी कि कुल जो भारत का जो क्षेत्रफल है, पहले तो हम बात करते हैं भारत के कुल टोटल एरिया की। ये आप देख रहे हो इंडिया का मैप है। अगर हम टोटल इस एरिया की बात करते हैं तो आकृति जो इसकी है वो चतुर्भुजाकार है। एक पतंग आपने देखा होगा, सेम पतंग की आकृति का चतुर्भुजाकार का भारत का जो आकार है वो है। और इसकी जो टोटल बाउंड्री है यानी कि टोटल जो एरिया जो इंडिया का आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम पूरा एरिया को लेते हैं तो ये जो है वो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो इंडिया का टोटल एरिया है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम इसकी बात करते हैं अक्षांश और देशांतरों की बात करें, तो अक्षांश और देशांतर में अगर बात करते हैं तो भारत का जो है हम बात करें पूर्वी देशांतर की। सबसे पहले जो पूर्वी देशांतर, देखो अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसके ऊपर बता देती हूँ। ये देखो, मान लो कि थी, हाँ तो बेटा क्या होता है, मैं आपको अक्षांश और देशांतर, देखो एक रफली थोड़ा सा आपको बताती हूँ मैं। ये मान लो कि आपके अर्थ है, पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बीचों बीच यानी कि एक बीच में रेखा खींची गई है, इक्वेटर 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? इसके समांतर जो रेखाएं खींची जाएंगी, जैसे ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा, क्या है ये? मकर रेखा। ऊपर है अगर 23.5 डिग्री की बात करते हैं हम तो ये क्या है? कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। अब इसके समांतर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं ये? अक्षांश। लेटीट्यूड, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड बोलते हैं। अगर ऐसे आपको याद नहीं रहे तो आप मानो लेटीट्यूड यानी लेटी हुई। लेटीट्यूड मतलब क्या है? जो लेटी हुई है उनको बोलते हैं। उसके बाद में इसी तरह से अर्थ को, पृथ्वी को 2 भागों में समांतर बांटा गया, ठीक है। इस तरह से 2 भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से इसको भी क्या करते हैं? 0 डिग्री। क्या ये 0 डिग्री है? इस 0 डिग्री में अब देखिए आप, ये 0 डिग्री रेखा है, इसको बोलते हैं प्रधान। क्या बोलते हैं इसको? प्रधान रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसके समांतर जितनी भी रेखाएं इस तरह से खींची जाएंगी वो सारी रेखाएं क्या कहलाएंगी? देशांतर। लॉन्गिट्यूड, खड़ी हुई, क्या कहलाएंगे? लॉन्गिट्यूड। अब इंडिया की जो है वो यहाँ है, इंडिया की जो कंडीशन है वो कहाँ है? यहाँ है इंडिया, ठीक है। ये है आपका इंडिया। तो इस तरह से अगर हम भारत की बात करते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि वर्ल्ड मैप में या ग्लोब में इंडिया की कंडीशन कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, कि लोकेशन क्या है, तो हम क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी। किस में पड़ता है ये? उत्तर पूर्वी, क्योंकि इस 0 डिग्री से ऊपर का जो एरिया है वो क्या कहलाता है? इस 0 डिग्री से ऊपर का जो एरिया है वो क्या, इससे ऊपर वाला भाग क्या कराएगा? नॉर्थ कहलाएगा। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है। आगे समझ में आपको? ये नॉर्थ पोल है
और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और वो नॉर्थ पोल है। हाँ, तो बेटा क्या होता है इसमें आपको, ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री है, इक्वेटर है, इसके जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या आएगा, नॉर्थ पोल में आएगा। इससे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो किस में आएगा, साउथ पोल में आएगा। आगे तो हमारा जो इंडिया पड़ता है, मैंने आपको बताया कि इंडिया की कंडीशन इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। मान लो कि ये इस तरह से बना हुआ है, तो ये जो है क्या है, यानी कि जो है ये आपके 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा वो इंडिया के ठीक बीचों बीच गुजरती है। तो अगर इंडिया की कंडीशन लोकेशन की बात करते हैं हम वर्ल्ड मैप में, ग्लोब के अंदर, तो उसके अंदर क्या आएगा कि ये इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। आगे समझ में आपको इतना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं किसकी, ये देशांतर है और ये क्या है, अक्षांश है, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड। तो ये कितने लॉन्गिट्यूड और कितने लेटीट्यूड के बीच में आता है इंडिया, उसकी बात करते हैं हम। अगर हम बात करते हैं ऊपरी, तो यहाँ पे हमारा अगर हम करते हैं अक्षांश की बात करते हैं लेटीट्यूड की, तो यहाँ क्या है, ये वाले जो ऊपर ये वाली जो रेखा है, मान लो इंडिया के ऊपर से जो ये रेखा गुजरती है 68 डिग्री 7 मिनट, क्या कहलाएगी ये, 68 डिग्री 7 मिनट। और इसके जस्ट जो नीचे वाली जो, यानी कि नहीं, यहाँ से जो गुजरती है ये वाली, इसको क्या, ये क्या कहलाएगी, 8 डिग्री 4 मिनट। आगे समझ में, ये तो हमारे क्या है, अक्षांश, पूर्वी अक्षांश पढ़ते हैं, क्योंकि हम पूर्वी किस लिए बोलते हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गई, इसमें देखिए आप, ये जो प्रधान 0 डिग्री रेखा है, इसके इधर वाला जो पार्ट आएगा वो क्या आएगा, ईस्टर्न में आएगा। इधर वाला जो पार्ट आता है वो किस में आता है, वेस्ट में आता है। तो हमारी जो इंडिया की जो लोकेशन है वो यहाँ है। तो ये जो 68 डिग्री जो है, अगर हम देखते हैं तो आप ये कहेंगे आप इसको पूर्वी क्यों बोलते हैं, ईस्टर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस तरफ से, इस साइड में आ रहा है। ये 68 डिग्री 7 मिनट है, ये 8 डिग्री 4 मिनट आएगा। आगे समझ में। इसके बाद में हम देशांतर की बात करें, ये तो थे हमारे अक्षांश। अगर हम देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर क्या है, ये देखिए, ये जो है वो क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट। और ये वाला जो पड़ता है हमारे यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं तो ये पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट। आगे समझ में आपको। जो हमारे देशांतर हैं वो किस में पड़ते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। आगे समझ में आपको इतना। इसके बाद में हम टोटल एरिया की बात करते हैं। ये जो है वो कितना बताया था अपन, वो मैंने आपको बताया था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। शॉर्ट क्वेश्चन आप लिख लेना, वीडियो को देखकर, बार बार नहीं बताऊंगी मैं आपको। आगे समझ में। उसके बाद में अगर हम इस बाउंड्री की बात करते हैं, क्योंकि यह क्या है, अरब सागर है, क्या ये अरब सागर, ये क्या है, हिंद महासागर,